गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन निखार कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल जो करंट अफेयर मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत 5 नए शास्त्रीय भाषाओं को ऐड किया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा है आप पढ़े ही होंगे, उसी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा मतलब क्या है? जो भाषा शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे हमारा शास्त्र है, गीता, महापुराण, जो भी है, इसमें रामायण जो भाषा लिखा गया है, महाभारत, संस्कृत, बहुत सारे भाषा का प्रयोग हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम, बुद्ध का जो टाइम, वो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? वो है पाली भाषा का। तो वही सब क्या है? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा के लिए दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, तब उसको शास्त्रीय भाषा माना जाएगा। ठीक है, तो पहला बात करते हैं, ऐसी कोई भाषा जो लगभग 1500 से 2000 वर्ष क्या हो? पुरानी हो। याद रखना है, क्या हो? पुरानी हो। ऐसी भाषा जो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, उसको, ये मापदंड है इसके लिए। और दूसरा है ऐसी भाषा जिसका प्रयोग शास्त्र लिखने में, कोई बुक लिखने में बहुत साल से प्रयोग किया जा रहा हो, और जिसमें मौलिकता हो, जिसमें सच्चाई हो बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। और ऐसी भाषा जो अन्य आधुनिक भाषा से भिन्न हो, ये सब उसके मापदंड हैं। तो अभी लगभग इतना याद रखना है, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। अब हम लोग मेन फैक्ट पे आते हैं कि शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत पहले देख लेते हैं, पहले कौन कौन सा था। पहले देखते हैं पहले कौन कौन सा था। तो सबसे पहले ऐड किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे, वो है तमिल भाषा। कौन सी भाषा है? तमिल भाषा है। दूसरा संस्कृत, दूसरा भाषा संस्कृत था। तीसरा की बात करें, तीसरा याद रखना है, ये तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और छठवां भाषा जो है ओडिया को शामिल किया गया था। ओडिया कहाँ की भाषा है? ओडिशा की भाषा है। तो पहले 2014 से पहले, ठीक है ना, कब की बात कर रहे हैं? 2014 से पहले की बात हो रही है। ये भाषा सम्मिलित थे, मतलब शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत ये भाषा शामिल थे। अगर इसमें हम लोग बात करें कि ये भाषा कब कब जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो भाषा इसमें जुड़ा है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत, वो है 2004 में। 2004 में तमिल भाषा को ऐड किया गया था, संस्कृत भाषा को 2005 में। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 2008 में तेलुगु व कन्नड़ दोनों को शामिल किया गया है, याद रखेंगे, 2008 में। और उसके बाद मलयालम को 2013 में शामिल किया गया, और ओडिया को 2014 में। तो लेटेस्ट कौन सा है आपका? लेटेस्ट यही है। सबसे पुराना तमिल है, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। ठीक, ये देख लीजिए, सबसे पहले जो भाषा शामिल हुई है वो तमिल भाषा थी। तमिल भाषा कहाँ की भाषा है? ये भाषा है तमिलनाडु की भाषा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको याद करें मैप के माध्यम से, तो चलिए मैप बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे नीचे साइड बना देता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है भारत का मैप। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसे बनता है। तो ध्यान दीजिए इधर नीचे में, ठीक है, इधर जो है कौन सा राज्य है? ये जो है लगभग कौन सा राज्य है? केरल राज्य, आप सभी जानते हैं, केरल है। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। इधर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और उसके ऊपर कौन सा है? ओडिशा है, ओडिशा। इसके ऊपर देखें तो कौन सा है? कर्नाटक। अभी इतना की ही बात करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, आपके भारत का मैप है, ये नीचे साइड का एरिया है, इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य, इसमें सभी लगभग इसमें शामिल हुए हैं, संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो। जैसे केरल में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो केरल में बोलते हैं मलयालम भाषा बोली जाती है, याद रखना है। उसी प्रकार कर्नाटक में भाषा बोले तो कर्नाटक में क्या बोली जाती है? कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर लोकेशन है ना, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो तेलुगु भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा, तेलुगु भाषा। और ओडिशा में तो ओडिया भाषा बोला जाता है। देख लीजिए, सब यहीं से मिल जाएगा, आप लोग को याद करने में कठिनाई नहीं होगी, डायरेक्ट याद हो जाएगा। भारत के दक्षिणतम जो क्षेत्र है, दक्षिणतम राज्य है, उसी से संबंधित जो भाषा है वही सब शामिल है इसमें। दक्षिण भारत के सभी इसमें जो राज्य है उसकी भाषाएं बोली जाती है, सभी शामिल है। देख लीजिए, इसमें तमिलनाडु का तमिल, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, कर्नाटक का है, मलयालम केरल का है, ओडिशा का ओडिया है,
ठीक है ना। और संस्कृत जो है लगभग सभी क्षेत्र में लगभग बोली जाती है, याद रखना है, ठीक है ना। ये जो है एक बार इधर भी लिख देता हूँ, ये कौन सा राज्य का, तमिलनाडु का है। और ये तो लगभग सभी भाषा में सभी राज्यों में बोली जाती है। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश का है। कन्नड़ ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। मलयालम कहाँ का है? केरल का है। और ये ओडिया जो है ओडिशा का है। इतना याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जो नई भाषा जोड़ी गई है, ठीक। नई भाषा जो जोड़ी गई है, अब कल ही जोड़ा गया है, कल ही लेटेस्ट न्यूज़ आया है 2024 में। 2024 में कुल कितना जोड़ा गया है? 5 भाषा जोड़ी गई है। 5 भाषा के अंतर्गत याद रखेंगे, पहली भाषा कौन सी है? पाली भाषा। पाली प्राकृत एक साथ होता है, जानते हैं आप लोग, पाली प्राकृत। और बंगाली भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है। और चौथा जो है इसमें मराठी भाषा को शामिल किया गया है। और पांचवा बात करें तो पांचवा में इसमें पूर्वोत्तर राज्य का भाषा है असमिया करके, ये सम्मिलित है। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अगर इसके लिए भी हम लोग मैप बनाएं तो मैप में देख लीजिएगा, ये जो है मान लो इधर भारत का मैप बनता है ऐसे, ठीक है ना। ये भारत का मैप बन रहा है इस प्रकार से, ठीक। तो इस साइड कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मराठी है। जस्ट राइट साइड इधर कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिम बंगाल है इधर, तो पश्चिम बंगाल इधर बंगाली वाला हो गया। असमिया इधर पूर्वोत्तर राज्य में, और पाली प्राकृत को आपको याद रखना है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो याद रखना है। अगर क्वेश्चन आए वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो टोटल कितना हो गया? पहले 6 थे, अब 5 हो गए ऐड, कितना हो गया टोटल? 11 जो है शास्त्रीय भाषा है, याद रखना है। 2014 से पहले तक या 2014 तक कितने थे बताएंगे? तो ये 6 भाषा थी। 2024 में कितनों को ऐड किया गया है? 5 को ऐड किया गया है। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्तमान 2024 में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है करके। नहीं दिया गया है बोलेंगे तो आप लोग को ये 5 तो याद रखना ही पड़ेगा। कौन कौन सी भाषा है? पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी और असमिया। तभी आपको क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और पहले ये वाला है दक्षिणतम राज्य वाला। चलिए अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग के मन में क्वेश्चन ये होगा कि ये जो भाषा है क्या संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें उल्लेख है कि नहीं है करके। तो देखिए इसमें जो है पाली भाषा का उल्लेख नहीं है, मराठी, बंगाली, असमिया ये सब का तो है, लेकिन पाली प्राकृत का उल्लेख नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोल रहे हैं। और इसमें जो है लगभग सभी भाषाओं का उल्लेख है। जो पहले के 6 भाषा है शास्त्रीय भाषा, उसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में ये सभी भाषा भी सम्मिलित किया गया है, ठीक। लेकिन अभी वर्तमान वाले में ये 3 ठो भाषा है वही सम्मिलित है संविधान की 8वीं अनुसूची में, और पाली और प्राकृत नहीं है, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या है, शास्त्रीय भाषा तो पढ़ते थे लेकिन आता नहीं था एग्जाम में, लेकिन अब क्या है डेफिनेटली आएगा क्योंकि नया ऐड किया गया है, ठीक। थैंक यू। और कुछ भी टॉपिक में वीडियो बनाना रहता है आप लोग को, मतलब चाहिए वीडियो, तो आप लोग बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू।